जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल लक्ष्य बबूल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बात किया था, इस प्लेटफॉर्म पर आपको जीएस में 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, और इसके साथ एक रीजनिंग का भी टॉपिक मिलते रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रीजनिंग हमें पढ़ने से फायदा क्या होता है और रीजनिंग हम क्यों पढ़ें। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके माइंड को सोचने और समझने की शक्ति देता है। आपको पता है कि रीजनिंग में क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, लेकिन यदि आप क्वेश्चंस को सही से पढ़े नहीं, क्वेश्चन को समझे नहीं, तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और खास तौर पे जो लॉजिकल रीजनिंग होता है, वहां पे तो बहुत ही ज्यादा सोचने और समझने की क्षमता आपके वहां से डेवलप होती है। तो इसलिए हमारे लिए रीजनिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से ऐसे पेपर्स हैं जहां पे रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें वनडे एग्जामिनेशंस की, तो जो वनडे में होते हैं, वनडे से भी रीजनिंग में क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एसएससी और बैंकिंग की बात करते हैं, तो एसएससी का जो प्रीलिम्स होता है 25% क्वेश्चंस वहां पे रीजनिंग से होते हैं। बैंकिंग की बात करें, वहां पे भी रीजनिंग से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा भी यूपीएसआई का पेपर हुआ था, आपने देखा होगा कि उसमें 40 क्वेश्चंस यानी कि 160 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस केवल रीजनिंग के थे, यानी 25% क्वेश्चंस वहां पे भी रीजनिंग के थे। यदि हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो वहां पे सीसेट का पेपर होता है, और सीसेट में भी आपके 10 से 15 क्वेश्चंस रीजनिंग के रहते हैं। और यदि आप रीजनिंग के अच्छे से कर ले जाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस, तो सीसेट बहुत ही आसानी से क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि क्वालिफाइंग होता है पेपर सीसेट का। तो उसके लिए हमें रीजनिंग जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखते हैं हमें रीजनिंग में क्या पढ़ना है। पहले देखिए, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जो कि लॉजिकल पार्ट होता है, और एक सिंपली मैथमेटिकल टाइप का होता है। तो हम बात करते हैं पहले जो रीजनिंग का जो सिंपल पार्ट होता है, पहले हम वहां पे बात करते हैं, उसके बारे में देखेंगे, और फिर इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रीजनिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, वो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है। तो जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो होता है आपकी कोडिंग, डिकोडिंग। क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां पे अगर हम बात करते हैं वनडे एग्जामिनेशन में, तो 5 से 6 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अभी आपने देखा होगा यूपीएसआई का पेपर यदि आपने दिया हो, तो वहां पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस, कई सारे शिफ्ट में तो 8 से 10 क्वेश्चंस केवल कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए थे। यदि हम सीसेट की बात करें, तो आप सीसेट का पेपर उठा कर देखिए, पिछले 3-4 सालों का आपका कोडिंग डिकोडिंग से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं। वो आपका पेपर स्टेट फिशर्स का हो या फिर सिविल सर्विसेज की आईएएस की मैं बात करूं, तो वहां पे भी पूछे गए थे। तो हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, फिर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि दिया गया है, गौरव बोला कि किसी कोड भाषा में गौरव की कोडिंग दे दी गई है TZFIZ। ठीक है, यदि किसी कोड भाषा में गौरव की कोडिंग ये की गई है, तो फिर ईशान की कोडिंग क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो इस शब्द की कोडिंग की गई है, तो कोडिंग करने का तरीका क्या है। यदि हम कोडिंग कैसे की गई, अगर इस तरीका हम देख लेते हैं, तो हम इस शब्द की कोडिंग हम निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आइए देखते हैं फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यदि इससे हमें सॉल्व करना होगा, तो हमें कुछ चीजों को याद करना होगा। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे हमने कोडिंग किया, तो यहाँ पे हमने अल्फाबेट लिया है, और अल्फाबेट की कोडिंग हमने अल्फाबेट से कर दी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अल्फाबेट कुल कितने होते हैं, कौन सा अल्फाबेट की पोजीशन कहाँ पे होती है, हमें सब देखना होगा। जैसे ए की पोजीशन क्या होती है, बी की पोजीशन क्या होती है, सी की पोजीशन क्या होती है, डी की पोजीशन क्या होती है। तो ऐसे में A to Z में पूरी पोजीशन याद करनी होगी, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा। तब तक आप, यदि आपको आता होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर बताइएगा। तब तक अब देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला रूल ये कहता है कि यदि हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें अल्फाबेट याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं कि ए की पोजीशन क्या है, तो ए सबसे पहले आता है, यानी फर्स्ट पे आता है। अल्फाबेट में कुल कितने लेटर होते हैं, कुल 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से सभी को कुछ लेटर्स याद रहते हैं। जैसे
ए का 1 होता है, बी की पोजीशन 2 होती है, सी की पोजीशन 3 होती है और डी की पोजीशन 4 होती है। यहां तक ये तो चारों सबको याद रहते हैं। इसके अलावा x 24, y 25 और z 26 ये भी सबको याद रहते हैं, यानी कि ये जो है ये सब याद रहते हैं। तो प्रॉब्लम कहां फंसती है, इसके बीच के जो नंबर्स है वो नहीं याद होते, वो भूल जाते हैं। तो उसी को याद करने का तरीका हम सीखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे टोटल 26 लेटर्स हुए, 4 लेटर ये, 3 लेटर ये, 7 लेटर्स क्या हुए आपको याद है। अगर हम 26 से 7 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 19, यानी कि अभी हमें 19 लेटर्स हमें याद करने हैं कि 19 को कैसे याद करें। तो आइए देखते हैं। पहले हम किताबी लैंग्वेज पे जाते हैं। किताब में आप अगर बुक पढ़ते हैं रीजनिंग की तो वहां पे एक शब्द आता है जिसको कहा जाता है इजोटी, EJOTY, जिसमें ई का अर्थ होता है 5, जे होता है 10, ओ होता है 15, टी होता है 20 और वाई होता है 25। यानी ई की पोजीशन 5 होती है, जे की पोजीशन 10 होती है, ओ की पोजीशन 15 होती है, टी की पोजीशन 20 होती है, वाई की पोजीशन 25 होती है। चूंकि ये 5 के गैप पे है और ये एक शब्द का निर्माण करते हैं तो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं इजोटी। इजोटी में क्या 5 के गैप पे 5, 10, 15, 20, 25। तो 19 था बचा हुआ था, अब उसमें से 5 और माइनस कर दीजिए, अब बचा 14, यानी अब हमको 14 तो याद करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो देखिए हम कैसे याद कराते हैं। और मैं इतना कह सकता हूं गारंटी के साथ कि वीडियो के अंत होते होते आपको ये सारे अल्फाबेट याद हो जाएंगे। कैसे अब देखते हैं। डी तक हमें याद है, ई की 5 होती है, हमने देख लिया। एफ को आप ऐसे लिखते हैं, एफ का लिखने का तरीका यही होता है। यदि एफ के इस ऊपर वाले हिस्से को यदि हम ऐसे मिला देते हैं तो कैसा दिखाई दे रहा है, उल्टे 6 के जैसे। उल्टा 6 ऐसे ही तो होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ की पोजीशन क्या है 6 है। एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है जी। जी को हम ऐसे लिखते हैं। यदि आप जी को ध्यान से देखिए तो जी का जो अगर हम ये वाला हिस्सा ढक लेते हैं तो जी कैसे दिखाई दे रहा है 7 के जैसे। तो जी की पोजीशन क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। फिर आता है एच, एच को हम ऐसे लिखते हैं। अब एच को जब आप ऐसे लिखते हैं तो ऊपर वाले हिस्से को डॉट लाइन से मिला दीजिए और ये मिला दीजिए। अब ये कैसे दिख रहा है, जैसा पर जो डिजिटल क्लॉक होता है उसमें 8 ऐसे लिखा रहता है, तो एच की नंबरिंग क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। एच के बाद क्या आता है आई, आई को हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन कर्सिव लेटर में हम बात करें तो आई को कैसे लिखते हैं, कर्सिव लेटर में आई को हम कुछ ऐसे लिखते हैं और ये कैसे दिख रहा है नंबर में 9 के जैसे। तो आई की पोजीशन क्या हो जाएगी आपको 9 हो जाएगी। यहां तक याद हो गया। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, एफ का 6, जी का 7, एच का 8 और आई का 9। आई के बाद क्या होता है, आई के बाद आपका आता है जे। तो जे का 10 होगा, मैं यहां पे पहले बता चुका हूं। जे के बाद क्या होता है आपका के आता है। यदि के को आप ऐसे ना लेकर के थोड़ा सा इसको अलग कर दीजिए, फिर इसे ढक दीजिए, तो कैसा दिख रहा है 11 के जैसे थोड़ा सा झलक मिल रहा है। तो के का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। के के बाद क्या आता है आपका एल आता है, L1। अब आप एल को ऐसे लिखिए, इसके ऊपर वाले हिस्से से जैसे किसी चिड़िया का पंछी का चोंच होता है वैसे निकाल दीजिए। अब ये कैसे दिख रहा है 2 का झलक मिल रहा है, 2 का झलक मिल रहा है, यानी कि एल का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 पे तो पहले ही आपको पता है कि बी होता है और ये जो हमारा है अभी ये मिडिल का चल रहा है नंबर, अल्फाबेट चल रहा है, तो लास्ट तक 22 हो नहीं सकते, तो फिर बचा क्या 12 बचा, 12 हो जाएगा। एल के बाद क्या आता है हमारा एम। यदि एम को आप क्लॉकवाइज रोटेट करा दीजिए तो कुछ ऐसे होगा। और ये कैसा दिख रहा है 3 के जैसे दिख रहा है। हमें 3 पे पता है कि 3 पे सी होता है, तो ये 3 हम इसको कह नहीं सकते हैं और अंतिम लेटर तो है नहीं कि इसको 23 कह दें, क्योंकि टोटल 26 ही होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। एम के बाद क्या आता है आपका एन आता है। एन को हम ऐसे लिखते हैं। यदि एन के आप कुछ ऐसे अलग करके थोड़ा सा लिख दीजिए, अब ये कैसा दिख रहा है रोमन के 4 के जैसे। अब इसको हम 4 नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि 4 पे पहले ही मैं आपको डी बता चुका हूं। 24 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 24 तो अंतिम हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा 24, क्योंकि 26 लेटर्स ही होते हैं। तो फिर क्या हो सकता है ये हमारा ये 14 हो जाएगा। एन के बाद क्या आता है ओ आता है, और ओ का मैं पहले ही इजोटी के थ्रू ओ का 15 बता चुका हूं मैं, तो ओ का 15 याद रहेगा। ओ के बाद आपका क्या आता है
पी। पी को हम ऐसे लिखते हैं। यदि पी को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो भी आपको उल्टे 6 के जैसे दिख रहा है। तो हमने लिखा 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 पे मैं पहले ही आपको एफ बता चुका हूं। 26 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 26 अल्फाबेट का सबसे अंतिम है जो जेड होता है। तो फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 16। पी के बाद क्या आता है आपका क्यू। क्यू को हम ऐसे लिखते हैं। अगर क्यू को आप जब ऐसे लिख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको मिटा ऐसे ढक लेते हैं तो कैसा दिख रहा है? 7 के जैसे दिख रहा है। तो इसका 7 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 7 पे मैं पहले ही आपको जी बता चुका हूं। 27 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 27 लेटर ही नहीं होते हैं। तो इसका होगा क्या? इसका हो जाएगा आपका 17। क्लियर? यहां तक समझ में आया? के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, पी का 16, क्यू का 17। चलिए अब अगली बात करते हैं, क्यू के बाद क्या आता है। हाँ, तो हमने क्यू तक बात किया था। क्यू के बाद क्या आता है आपका? क्यू के बाद आता है आर। आर को हम ऐसे लिखते हैं। यदि आर को आप ऐसे लिख रहे हैं और इस वाले हिस्से को थोड़ा सा मिला दीजिए तो थोड़ा सा 8 के जैसे झलक दिख रहा है ना। और 8 पे मैं पहले ही आपको एच बता चुका था। 28 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इतने लेटर ही नहीं होते। तो क्या हो जाएगा? इसका 18 हो जाएगा। आर के बाद क्या आता है? एस आता है। एस को हम ऐसे लिखते हैं। यदि आप एस को ऐसे लिख रहे हैं और इस वाले हिस्से को थोड़ा सा मिला दीजिए, अब ये कैसा दिख रहा है? 9 के जैसे। तो हम इसको 9 नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि 9 पे मैं पहले ही आपको आई बता चुका हूं। 29 लेटर्स नहीं होते हैं। तो होगा क्या? 19। एस का 19। एस के बाद क्या आता है? टी आता है। टी को हम क्या कह सकते हैं? टी को हमें पहले से याद किया, टी का 20 होता है, इजोटी से भी। और ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, टी का क्या होता है? T20। कैसे? एक बहुत ही क्रिकेट में फेमस मैच है जिसको कहा जाता है T20। 2020 मैच होता है तो T20 भी कहते हैं कई लोग। तो T20 से टी का याद है, टी का 20 हो जाएगा। टी के बाद क्या आता है? यू। अब यू का क्या होगा? यू का याद करना मेरे अकॉर्डिंग सबसे आसान है। यू से क्या होता है? यू से यूथ होता है। और यूथ कब होते हैं लड़के? जब 21 साल का एज हो जाता है। तो यू का क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, याद रहेगा। क्योंकि यूथ जो होता है, लड़के जो अपने आप का सबसे पहले कोशिश कब 21 साल का हो जाए, क्योंकि कई लड़कों को कहते हैं शादी पहले हो जानी चाहिए हमारी, लेकिन शादी अब तो सरकार बोल रखी है कि जब तक 21 साल के होंगे नहीं तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती है। तो लड़के कोशिश करते हैं जल्दी से 21 साल के हो, यूथ हो, कि शादी हो जाए। तो यू का 21 हो जाएगा। क्लियर? यू के बाद क्या आता है? वी आता है। यूवी। यूवी किसको बोलते हैं? यूवी किसी का नाम है ना, किसी बहुत फेमस क्रिकेटर का। यूवी यानी युवराज सिंह। यूवी 21 22, याद रहेगा। वी के बाद क्या आता है आपका? डब्ल्यू। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दीजिए। 3 के जैसे दिख रहा है। 3 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इस पे सी होता है। 13 नहीं हो सकता। आप याद करिए, मैंने बताया था एम को भी जब आप क्लॉकवाइज रोटेट कराते तो 3 के जैसे दिखता था और वो 13 हो गया था। तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा आपका 23। डब्ल्यू के बाद आता है एक्स। ये तो याद ही रहता है। एक्स का क्या हो जाएगा? 24। वाई का 25 और जेड तो सबसे अंतिम है तो 26 हो ही जाएगा। और यदि फिर भी प्रॉब्लम हो रही हो तो इजोटी से आपका वाई का तो 25 याद रहता है ना। बस आपको इतना याद रखना है, वाई से पहले एक्स आता है तो 25 से पहले 24 हो जाएगा और जेड का 26 हो जाएगा। तो ये था हमारा याद करने का तरीका। इस तरीके से हम अल्फाबेट के सभी लेटर्स को आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर लेटर्स को आप ध्यान से देखते हैं तो लेटर में ही आपको याद करने का तरीका दिया हुआ है। अगर लेटर को आप ध्यान से दिखेंगे तो उसमें आपको नंबर सारे मिल जाएंगे। क्लियर? तो आइए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। 2-3 क्वेश्चंस आज देखेंगे और फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है? अब देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे अल्फाबेट के नंबर्स को हम याद करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस कितने प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके टाइप कम से कम पे 6 से 7 टाइप होते हैं। आप अगर किताब को देखेंगे, अपनी बुक उठाएंगे रीजनिंग की, तो वहां पे आपको तो 15 से 20 टाइप दिखाए जाते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। आप 6 से 7 टाइप देखेंगे और उसी में आपकी पूरी कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसे आता है देखते हैं। देखिए, जो पहला टाइप होता है उसमें क्या रहता है? घटते क्रम या बढ़ते क्रम। यानी कि जैसे क्या हो जाएगा, जो कोडिंग क्या रहेगा, 1 2 3 4 जोड़ कर कोडिंग कर दी जाएगी। जैसे देखिए क्या होता है, दिया गया रहे हो यदि किसी पूर्ण भाषा में ए बी सी डी ई की कोडिंग कर दी गई हो,
बी, अब देखिए किसी कोड भाषा में ए बी सी डी ई की कोडिंग ऐसे कर दी गई हो तो फिर एफ जी एच आई जे की कोडिंग क्या होगी। तो आपको देखना होगा कि यहां से यहां इसकी जो कोडिंग की गई है विशेष प्रकार की भाषा में, तो ये क्या होता है, किस प्रकार से कोडिंग की है, किस रूल का पालन किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसकी नंबरिंग ऊपर नोट कर लीजिए। एक नंबरिंग क्या होती है, 1 बी की, 2 सी, 3 डी, 4 ई, 5 होता है। बी का क्या होता है 2, डी का क्या होता है 4, एफ का क्या होता है 6, एच का क्या होता है 8, जे का क्या होता है 10। देखिए वहां पे 1 2 3 4 5 था, यहाँ पे 2 4 6 8 10 था। तो फिर कैसे किस प्रकार से इसकी कोडिंग की गई है, हमें यही देखना है। तो देखिए यहाँ पे 1 से क्या हुआ है 2 हुआ है, +1 ऐड हुआ है। 2 से यहाँ पे क्या हुआ है 4 हुआ है, +2 हुआ है। 3 से आपका क्या हुआ है 6 हुआ है, +3 हुआ है। 4 से आपका 8 हुआ है, +4 हुआ है। 5 से 10 हुआ है, +5 हुआ है। यानी यहाँ पे कौन सी सीरीज चल रही है, +1 +2 +3 +4 +5 की सीरीज चल रही है। यानी कि बढ़ते क्रम में क्या की गई है, इसकी कोडिंग कर दी गई है। तो ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसकी कोडिंग कर देंगे और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे एफ का नंबर क्या होता है 6, जी का क्या होता है 7, एच का होता है 8, आई का होता है 9 और जे का होता है 10। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, +1 हुआ, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, और 7 का मतलब क्या होता है आपका जी। एच, अब यहाँ पे क्या है जी में +2 करना है, +2 हम यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 + 2 9, और 9 का क्या होता है आपका आई। 8 + 3 क्या हो जाएगा 11, और 11 पे क्या होता है के। 9 + 4 क्या हो जाएगा 13, और 13 पे क्या होता है एम, और 10 + 5 क्या हो जाएगा 15, और 15 पे क्या होता है आपका ओ। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर आ गया। तो ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं जो, और उसी हम कहते हैं बढ़ते क्रम के आधार पे क्या करना है, इसकी कोडिंग करना है। अब देखिए जैसे बढ़ते क्रम हो गया वैसे ही आपका घटते क्रम हो गया। अब एक ही टाइप है आपका बढ़ते क्रम या घटते क्रम। अब किताब में क्या करेगा, इसको 2 टाइप में लिखा देगा। तो आपको 2 टाइप नहीं ध्यान देना है, बस आपको एक टाइप रखना है कि या तो प्लस ऐड करके किया गया या फिर माइनस कर दिया जाएगा तो घटते क्रम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है आपका, जो हम प्लस कर रहे हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे देता है कि एक सेम नंबर को, जैसे +2 या फिर +4 या फिर +6 ऐसे ही केवल ऐड करता जाता है और उसकी कोडिंग कर दी जाती है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैंने केवल आपको एक क्वेश्चन बताया, इससे पहले मैंने क्वेश्चन दिया था। अगर आपको उसका आंसर आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। और बाकी मैंने क्या बताया कि कैसे अल्फाबेट, जो अल्फाबेट के लेटर्स हैं उसको कैसे याद करते हैं, याद करने का मैंने तरीका बताया। तो मैं आशा करता हूं कि आज मैंने आपको जो भी बताया समझ में आया होगा आपको। तो अब आपको होमवर्क क्या रहेगा, आपको कि घर पे जाकर के इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपको किताब देख करके पढ़ाई करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।